क्लास 9th टॉपिक मैटर। पिछले वीडियो में आपको मैटर के विषय में कुछ बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में मैटर से संबंधित सारे व्याख्याओं को किया जाएगा। किनकी क्या अवधारणा थी, कौन से वैज्ञानिक क्या अवधारणा दिए थे, इसी के तहत आपको ये सिद्धांत दिया जाएगा। जैसे कि अगर भारत की बात करें, द्रव, पहले तो हमको ये जानना होगा कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य होता क्या है। इसी को द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको समझाया गया है। इसमें बस ये बता दिया जाएगा कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जड़त्व के गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा या छू सकते हैं, देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ होती हैं इनकी अवस्थाएं भी आपको बताई गई थी कि इनकी कितनी अवस्थाएं देखने को मिलता है। लेकिन पदार्थ का वास्तविक सिद्धांत क्या है, क्या रहस्य इसका क्या है, भारत से इसका रहस्य क्या है, भारत से ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्या वास्तव में भारत शुरू से ही सभी देशों का गुरु था कि नहीं था, आज आपको वास्तव में पता चल जाएगा। केमिस्ट्री माना जाता है कि ब्रिटिश का देन है, मिस्र का देन है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हर एक पहलू को बताने वाला अगर कोई देश का महान व्यक्ति कोई था तो हमारे देश के महान दार्शनिक थे लोग। जैसे कि आपको बताया गया है महर्षि कणाद के विषय में। कणाद एक महान फिलोसोफर थे जिनको कणाद कहा गया। यह कणाद इनका शुरू से इनाम नहीं था, महर्षि कणाद का शुरू से इनाम नहीं था इनका। जब यह परमाणु के विषय में बताए तब वास्तव में आपको कणाद के विषय में बताना है कि कणाद थे कौन। तो कणाद तो थे, इनको शुरू में इनका कणाद नाम नहीं था, इनका बचपन का नाम कश्यप था। कश्यप जो कणाद थे इनका बचपन का नाम कश्यप था। जो कश्यप थे यह इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात का एक भारत का एक शहर है गुजरात। गुजरात में रहने में मतलब भारत का एक राज्य है जिस जो गुजरात है। गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है द्वारका। द्वारका के रहने वाले थे, यह द्वारका के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम महान संत उल्का था। इनके पिताजी का नाम जो था महान संत एकदम बहुत ज्यादा महान थे। महान संत होने के मतलब बहुत अच्छे संत होने के कारण इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इन्हें महान संत कहा जाता था। और यह महान संत उल्का के पुत्र थे, उल्का, जिनका नाम था उल्का, जो कि कणाद थे। कणाद का बचपन का नाम कश्यप था। कणाद जो थे इनके बचपन का क्या नाम था? तो कणाद की बचपन का नाम कश्यप था, जो एक बहुत शुरू से ही बहुत होनहार जाने जाते थे, होनहार स्टूडेंट में आते थे। क्योंकि यह शुरू से ही पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, इसका जन्म कैसे हुआ, किसी भी पदार्थ को कैसे हम समझते हैं, बचपन से ही इसके विषय में चिंतन करते रहते थे। और अंततः एक ऐसा समय आया जिसमें इन्होंने परमाणु की व्याख्या किया। इन्होंने बताया था कि जैसे कि पुराने भूतपूर्व वैज्ञानिक बताते थे, जैसे आज से लगभग 17 वैज्ञानिक जितने भी थे वह बताते थे कि जो परमाणु है अर्थात जो पदार्थ का निर्माण हुआ है लकड़ी के ठोस जैसे वस्तुओं से होकर बना है, पदार्थ का जो निर्माण हुआ है। किंतु यह समय बीतता गया, सब लोग यही जानते थे कि जो पदार्थ है इसका निर्माण लकड़ी जैसे ठोस वस्तुओं से हुआ है। लेकिन समय बीतता गया और बहुत साल हमको लग रहा है कि जो जॉन डाल्टन है परमाणु के विषय में बताने से पहले 60-65 ईस्वी से पूर्व ही इन्होंने बता दिया था कि परमाणु है क्या, परमाणु है क्या, परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है। सोचिए हम लोग का विज्ञान, भारतीय विज्ञान कितना उन्नत है और कितना उन्नत था, किंतु यह प्रोसेस आगे इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार यही कारण है कि वह किसी पेपर पर नहीं लिखा करते थे, उसको सिद्ध करके नहीं दिखाया था। लेकिन यह हमारा जो विज्ञान है आज से नहीं बल्कि सदियों से ही उन्नत किस्म का है। इसको बस आगे बढ़ाने वाला कोई विद्यार्थी नहीं मिल पाया, जिसके वजह से हमारा विज्ञान लगातार पीछे होता चला गया। और पीछे होने में सबसे अहम भूमिका निभाए अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो देखा जाए तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसी समय से ही हम लोग का इतिहास
अपने इतिहास से हम लोग दूर होने लगे, अपनी शिक्षा को भूलने लगे, अपनी नीति को भूलने लगे। और इसमें सबसे ज़्यादा आकर काम किया लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति यह भारतीय संस्कृति को एकदम ले डुबोया। वह अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत वह बहुत ज़्यादा विख्यात किया, अंग्रेजों के ज़्यादा मात्रा में शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश किया, जिसके वजह से आधुनिक भारत जो ज़्यादातर अंग्रेजी बोला जाता है, अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर हम लोग अपने सिद्धांत को देखें, अपने संस्कृति को देखें, तो पूरा विश्व धराशायी हो जाएगा हम लोग के संस्कृति के आगे। थोड़ी संस्कृति की बात तो अलग है, लेकिन महर्षि कणाद के विषय में देखा जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, हम लोग के यहाँ वेदों में भी इसका व्याख्या किया गया है कि शरीर का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है। तो शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। इसी तरह से महर्षि कणाद ने भी बताया था कि देखा जाए तो किसी वस्तु का सबसे मूलभूत कण अगर कोई देखने को मिलेगा कणाद के अनुसार, तो उसको कहा था परमाणु। जो परमाणु है, यह परमाणु के विषय में सबसे पहले व्याख्या अगर कोई किया था तो 565 के करीब, लगभग कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग में 565 के करीब एक महान दार्शनिक थे जिन्हें कणाद कहा गया। यह कणाद, इनके बचपन का नाम कश्यप था, लेकिन परमाणु के विषय में बताने की वजह से इन्हें कणाद नाम दिया गया। कणाद इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, अर्थात देखा जाए तो वस्तुओं का निर्माण रेत जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसी को हम परमाणु कहते हैं। जिसके विषय में जिसने सबसे पहले किसने बताया था? सन कणाद। उसी के बाद से समय बीतता गया 400-500 सालों तक इसके विषय में कोई ज्यादा व्याख्या नहीं किया। लेकिन आगे चलकर एक अंग्रेजी वैज्ञानिक आए, अंग्रेजी वैज्ञानिक जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक सन 1808 ईस्वी में आए, सन 1808 ईस्वी में आए और परमाणु के विषय में एक थ्योरी दिया। यह थ्योरी किस प्रकार से दिया था? उन्होंने सबसे पहले परमाणु के विषय में विवेचना किया कि परमाणु होता क्या है, परमाणु का वास्तविक निर्माण हुआ कैसे है। तो उन्होंने सन 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, उन्होंने बताया था कि अगर किसी वस्तु का निर्माण हुआ है तो वह परमाणु से हुआ है, अर्थात परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। यह किसने बताया था? जॉन डाल्टन, उनका नाम था। अंग्रेजी वैज्ञानिक सन 1808 ईस्वी में सिद्धांत दिया जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिनका पूरा नाम क्या था? जॉन डाल्टन नाम था। यह जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है यह अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनके सिद्धांत के अनुसार, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाज्य, एक मिनट रुकिएगा, अविभाज्य है अर्थात जॉन डाल्टन के अनुसार किसी भी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। किनका थ्योरी था? तो जॉन डाल्टन का थ्योरी था। जॉन डाल्टन के अनुसार किसी भी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय बढ़ता गया, समय बढ़ने के बाद से सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि जो जॉन डाल्टन थे यह कैसे सोचे कि परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है जॉन डाल्टन के अनुसार। लेकिन आगे समय बढ़ता गया, एक ऐसा समय आया जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक इन्वॉल्व हो गए। आधुनिक वैज्ञानिकों का एक मत आ गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत के अनुसार परमाणु भी विभाज्य है, अर्थात जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन समय बढ़ता गया और एक ऐसा समय आया जिसके विषय में परिकल्पना नहीं किया गया था कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका भी विवेचना किया, इसका भी भाग किया और इसको भाग करने के बाद से उन्होंने बताया था कि जो
परमाणु है इसे भी विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को कहा गया इलेक्ट्रॉन, एक भाग को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन। एक भाग को प्रोटॉन नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया, और एक को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले किसने बताया। इसकी विवेचना ज़्यादातर अभी आपका ट्रायल चल रहा है, चैप्टर से ज़्यादातर आपको इसमें से कम मिलेंगे, लेकिन यह आपके भविष्य के लिए सर्वाधिक उपयोग। जब आधुनिक वैज्ञानिकों का सिद्धांत बना कि परमाणु क्या है, परमाणु भी विभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, विभाज्य है। तो जब परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि आखिर में विभाज्य है तो यह कितने भागों में विभाजित है। तो यह विभाज्य जो है यह 3 भागों में बताया था। एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, एक का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था, दूसरे का नाम था प्रोटॉन, प्रोटॉन था, तथा तीसरा का नाम था न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के विषय में जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है यह एक आवारा कण है, यह एक आवारा कण है, आवारा कण, आवारा कण है। दूसरा देखा जाए तो आवारा कण के साथ यह ऋणावेशित भाग है, यह ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित, ऋणात्मक भी कह सकते हैं या ऋणावेशित कह सकते हैं, यह एक ऋणात्मक कण है। इलेक्ट्रॉन यह सदैव ऋणात्मक रहता है, अर्थात इस पर माइनस चार्ज लगा रहता है। इसके विषय में, इलेक्ट्रॉन के विषय में सबसे पहले अगर कोई बताया था तो इलेक्ट्रॉन के विषय में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो अप्रैल का महीना सन 1897 एक घटना घटी, सन 1898 में एक घटना घटी जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के विषय में अगर कोई देखने का कार्य किया था तो जे थॉमसन ने देखा था। जे थॉमसन, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के विषय में देखा और इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया। इससे पहले प्रोटॉन के विषय में बता दिया गया था। गोल्ड आइंस्टीन सन 1886 ईस्वी में ही प्रोटॉन के विषय में बता दिए थे, लेकिन सन 1897 ईस्वी में आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु के विषय में जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है इसके आंतरिक भाग की बात किया जाए तो वह एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है एक नियत अवस्था से लगातार चक्कर करती रहती है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, जो ऋणावेशित कण होता है, अर्थात किसी भी धनावेशित कणों में जाकर वह चिपक जाता है, उसी का नाम दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसके बाद उससे पहले ही एक और घटना देखने को मिला था सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में गोल्ड आइंस्टीन नामक, गोल्ड स्टीन, उनका नाम था गोल्ड आइंस्टीन, गोल्ड स्टीन नामक व्यक्ति आए। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में ही प्रोटॉन के विषय में बता दिया था कि प्रोटॉन जो परमाणु है इसके नाभिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जैसे आगे पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि जो नाभिक है अर्थात परमाणु का जो नाभिक है उसमें धनावेशित कण होता है। उसका नाम तो नहीं किया, गोल्ड आइंस्टीन ने नामकरण नहीं किया, लेकिन परमाणु के अंदर उसके केंद्र में एक ऐसे भाग को देखा था जो धनावेशित था। उसी को अर्थात जो धनावेशित वाला हिस्सा था वह परमाणु के केंद्र में था, जो धनावेश को क्या करता था, प्रतिकर्षण करता था। यही कारण है गोल्ड स्टीन ने सन 1886 ईस्वी में उसके विषय में चिंतन तो किया लेकिन नामकरण नहीं किया। उसके बाद से आगे समय बढ़ता गया और सन गोल्ड स्टीन ने सन 1886 ईस्वी में इसका विवेचना कर दिया था लेकिन इसका नामकरण नहीं किया। बाद में रदरफोर्ड आए, उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे इन्होंने सबसे पहले इसका विवेचना किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने देखा कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित कण दिखाई दे रहा है।
जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन से ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन का नाम से पहले यानी कि प्रोटॉन के विषय में सबसे पहले अगर कोई विवेचना किया था तो गोल्डस्टीन किए थे, लेकिन इनका नामकरण नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ नाभिक वाला जो हिस्सा था उन्होंने बताया था कि नाभिक में कोई धनावेशित कण है, लेकिन नाम नहीं बताया था। बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए सन 1900, सन भी लिख लीजिएगा, सन 1917 से 1920 ईस्वी तक। सन 1917 से सन 1920 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण का नाम क्या रख दिया? प्रोटॉन नाम रख दिया। न्यूट्रॉन की विवेचना किया जाए तो न्यूट्रॉन के विषय में कोई चिंतन नहीं किया था, क्योंकि देखा गया था कि जितना आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का होगा उसके विपरीत कण प्रोटॉन का होगा, अर्थात ये दोनों से ही मिलकर किसका निर्माण हुआ है? तो परमाणु का निर्माण हुआ है। लेकिन यह सिद्धांत बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को जब तौला गया तो ऐसा देखा गया कि जो परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है वह कम है। जो परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? वह कम है। अर्थात जब वैज्ञानिक इसके विषय में चिंतन किए तो सोचे कि कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा जिसके वजह से इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अर्थात देखा जाए तो इसमें कोई ना कोई एक कण ऐसा होगा जिस पर कोई आवेश नहीं होगा, यह सिलसिला लगातार चलता गया और एक समय ऐसा भी आया जिसके विषय में वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हाँ, प्रोटॉन यानी कि नाभिक के अंदर मतलब नाभिक में प्रोटॉन के साथ देने वाला एक कण है जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूट्रॉन है यह आवेशहीन है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, किंतु द्रव्यमान होता है। इन पर इसका विशेषता क्या है कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण होता है, प्रोटॉन एक धनात्मक कण होता है। कौन सा कण होता है? धनात्मक कण होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई कण नहीं होता है, अर्थात ये क्या होता है? आवेशहीन होता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं होता है। तो ये भी तो सोचा जाएगा कि न्यूट्रॉन के विषय में बताने वाले कौन वैज्ञानिक आ गए? तो न्यूट्रॉन के विषय में बताने वाले वैज्ञानिक थे। सन 1932 का समय आया और जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए? सन 1932 का समय आया, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक आए। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया था कि परमाणु के केंद्र के अंदर, मान लीजिए ये परमाणु का अगर ये संरचना है तो ये परमाणु का क्या है? केंद्र है। तो परमाणु के केंद्र के अंदर दो कण पाया जाता है, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है यह धनावेशित कण होता है, अर्थात इस पे धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किंतु जो न्यूट्रॉन है यह किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। परमाणु का क्या था मॉडल? परमाणु को कैसे समझना है? अभी परमाणु के बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन बाकी है। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा जाएगा उसमें आपकी विवेचना किया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।